अस्सलाम वालेकुम जी। जो कार वॉश का फोर्थ ऑप्शन है कि करेक्शन कॉल वाज नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग टेस्ट ड्राइविंग का व्हीकल, ठीक है, इसके बारे में की पॉइंट्स आपको बताने लगा। देखिए भाई, जो कार वॉश कैटेगरी है ना, वो आउटबाउंड जो कैंपेन है उसकी थर्ड कैटेगरी है। इसकी जो सबसे पहली कैटेगरी है ना, उसका नाम है लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड। लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड का मेन मकसद क्या है, ये आउटबाउंड कैंपेन की ना फर्स्ट कैटेगरी है। आउटबाउंड कैंपेन क्या होती है, एक कैंपेन होती है इनबाउंड, उसमें जो कस्टमर है ना वो बिजनेस को कॉल करता है। एक कैंपेन होती है आउटबाउंड, उसमें जो बिजनेस है ना वो कस्टमर को कॉल करता है। ये आउटबाउंड कैंपेन की हम कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इसकी सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसमें हमें ये देखना होता है सिर्फ कि क्या कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई है या नहीं। जो बिजनेस है वो जिस कस्टमर को कॉल करना चाह रहा था, मतलब उनके पास जिसका नंबर है, क्या उसी से कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। मतलब कि कस्टमर एजेंट कॉल करता है, कहता है कि इज इज जॉन स्पीकिंग, आगे से जॉन कहता है यस आई एम जॉन स्पीकिंग। अब ये जो हमारी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड है ना, इसका हमारा मकसद पूरा हो गया। हमने इसको फर्स्ट ऑप्शन में कनेक्टेड टू अटेंडेड पार्टी करके सबमिट कर देना। अब हमने इसमें देखा ही नहीं कि बात हुई क्या है। अब ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये जो कैटेगरी है ना रीज़न फॉर आउटबाउंड, ये ना हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि यार कस्टमर की ना इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट होने के बाद बात क्या हुई है। इसमें जी वो कॉल आ गई जी कि इज इज जॉन स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल एक जो बंदा है ना वो लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे काम कर रहा है, उसने कॉल सुनी इज इज जॉन स्पीकिंग, जॉन ने कहा यस जॉन स्पीकिंग, उसने वहीं पे कॉल सबमिट कर दी, हालांकि कॉल आ गई थी 10 मिनट की, ठीक है। अब आगे ना ये रीज़न फॉर आउटबाउंड में आ गई, रीज़न फॉर आउटबाउंड में आई। अब वो जो दूसरा बंदा है वो कॉल सुन रहा है, जो रीज़न फॉर आउटबाउंड पे काम कर रहा है, उसने कॉल सुनी, उसने इतना सुना इज इज जॉन स्पीकिंग, उसने कहा यस जॉन स्पीकिंग। फिर एजेंट ने कहा कि जॉन आई सॉ यू वर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, या वी टॉक्ड अबाउट अ मंथ अगो, यू वर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, द व्हीकल इज अवेलेबल नाउ। अब हमने इतना सुना, हमें पता चल गया कि जो एजेंट का कॉल करने का रीज़न है ना, वो जॉन से एक गाड़ी की सेल परचेज या ट्रेडिंग के बारे में बात करना है, ठीक हो गया। तो अब हमने ना रीज़न फॉर आउटबाउंड में इसको फर्स्ट ऑप्शन में टिक करके ना सबमिट कर दिया। हमें नहीं पता अब आगे जॉन उसको क्या जवाब देता है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, ठीक हो गया। ये फिर आगे चले जाती है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड कैटेगरी में, उसका नाम है कार वॉच। कार वॉच में हम ये देखते हैं कि क्या कॉल में सेल्स की बात थी, और सॉरी क्या कॉल में एजेंट का कॉल करने का रीज़न सेल्स का था, और उसके बाद अब कस्टमर का क्या जवाब था इसके बारे में ना, ठीक हो गया। तो वो जॉन फिर आगे जवाब देता है कि फॉर एग्जांपल जॉन कह देता है यस आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। वो उसको कहता है कि गाड़ी हमारे पास अवेलेबल। जॉन उसको कहता है फीचर बताओ, कौन कौन सा फीचर है। वो फीचर, कलर, प्राइस, हर चीज़ बताता है। फिर उसको जॉन को पूछता है कि क्या तुम डीलरशिप पे आना चाहोगे देखने के लिए। जॉन आगे से कह देता है यस मैं कल आ जाऊँगा। अब ये ना अपॉइंटमेंट सेट हो गया। तो अब ये कार वॉच में हमारी फर्स्ट ऑप्शन में चली जाती है। अगर फर्ज करें यहाँ से बात चेंज हो जाती है, जॉन कह देता है कि नहीं मैं ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने पहले ही ये 2 वीक पहले ही गाड़ी बाई कर ली थी। तो फिर ये हम कार वॉच में सेकंड ऑप्शन में कर देंगे, ठीक हो गया। थर्ड ऑप्शन ये है कि जॉन कहता है कि यस मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं अभी आउट ऑफ सिटी आया हूँ, मैं डीलरशिप पे नहीं आ सकता, तो मैं जब वापस आऊँगा मैं तुम्हें आके कॉल करूँगा, फिर हम अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। फिर ये कार वॉच के थर्ड ऑप्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि करेक्शन, द कॉल वॉज नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग अ व्हीकल। अब इसमें तो सिर्फ एक लाइन उन्होंने लिखी है कि अगर बाइंग सेलिंग से रिलेटेड बात नहीं ना, फॉर एग्जांपल रीजन फॉर ऑर्डर में ये जो कॉल थी ना, हेलो इज जॉन स्पीकिंग, जॉन कहता है यस जॉन स्पीकिंग। तो आगे से वो कस्टमर कहता है कि आपकी गाड़ी, एजेंट उसको कहता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, सर्विस अपॉइंटमेंट सेट कर लें। अब इसमें कोई सेल्स परचेज की बात नहीं है, सिर्फ सर्विस की बात है, ठीक हो गया। जानी तो ये चाहिए उसके अंदर, करेक्शन के अंदर। लेकिन अब इसमें मेन मसला क्या है, अब हम ये तीन बंदे तीन डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ही कॉल तीनों को जा रही है। लाइव कन्वर्सेशन वाले ने उसको फर्स्ट ऑप्शन में करके आगे कर दिया, रीजन फॉर आउटबाउंड वाले ने बता दिया ये सेल्स की कॉल थी। कार वार्ड वाले ने बता दिया कि कस्टमर डीलरशिप पे आ रहा है नहीं आ रहा है, या स्टिल इन द मार्केट है या नहीं है। अब जब ये ह्यूमैनिटी वालों के पास जाएगी ना, ये सारी जाएगी सम अप होगी। ऊपर कॉल आईडी नंबर लिखा होगा, नीचे 3 सिलेक्शन लिखी होंगी कि जैसे आपके ऑडिट आते हैं ना, अगर आप वहाँ पे कॉल डिटेल्स में देखें ना, वहाँ पे 3 सिलेक्शन शो हो रही होती हैं। एक लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की कि कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, एक रीजन फॉर आउटबाउंड की कि हाँ सेल्स की कॉल थी, तीसरी कार वॉर्ड्स की, ठीक होगा। फिर आगे ये इसकी वो भी होती है, समरी वगैरह भी लिखी जाती है, वो सारा एक अलग सीन है। लेकिन उनके पास ये सामो होके इस तरह जाती है, हम बस एक एक कैटेगरी पे काम कर रहे होते हैं। अब फर्स्ट करें जी, होता क्या है कि एक कॉल आती है कि इज इज जॉन स्पीकिंग। वो आगे से ना कहता है, जिस बंदे ने कॉल उठाई है वो कहता है कि नो आई एम जॉन्स ब्रदर। तो एजेंट उसको कहता है कि जॉन वाज इंटरेस्टेड इन दिस इज व्हीकल, तो तुम ना उसको मेरा मैसेज दे देना कि गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है, और जब दिल करे आगे हमारे पास गाड़ी देख लेना। वो उसको कहता है ठीक है, मैं जॉन को मैसेज दे दूंगा। अब एक बंदा है, उसको ना इन रूल्स का पता ही नहीं, वो लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे काम कर रहा था, उसने देखा 2 लोगों की आपस में बात हो रही है, उसने इसको फर्स्ट ऑप्शन में कर दिया कि कनेक्टेड इंटेंडेड पार्टी, हालांकि इंटेंडेड पार्टी से कॉल कनेक्ट नहीं हुई। कॉल आगे ना रीजन फॉर आउटबाउंड वाले के पास चलेगी, रीजन फॉर आउटबाउंड वाले ने कॉल सुनी, अगर तो उसको कैटेगरी पे काम आता होगा ना, वो कॉल सुनेगा, उसको पहले पता चल जाएगा कि यार ये तो इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई, ये तो इस कैटेगरी में आनी ही नहीं चाहिए थी कॉल। वो फोर्थ ऑप्शन जो करेक्शन वाला ऑप्शन है ना, उसको सिलेक्ट कर देगा कि कॉल वॉज नॉट कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करें रीजन फॉर आउटबाउंड वाले को भी अभी इतना काम नहीं आता। वो क्या करता है, वो थोड़ी सी कॉल सुनता है, उसको पता चलता है कि वो उसको कह रहा है कि जॉन इस गाड़ी में इंटरेस्टेड था, तो हमारे पास ये गाड़ी अवेलेबल है। वो कहता है यार अंदर ना सेल्स की बात हुई है, वो जैस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको आगे सबमिट कर देता है, ठीक हो गया। अब आगे कारवार्ड वाले के पास चले जाती है। अब कारवार्ड वाला सुनेगा ना, कारवार्ड वाले को पता चलेगा कि यार ये तो इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट ही नहीं, वो भी फोर्थ ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा कि भाई करेक्शन। अब हालांकि फोर्थ ऑप्शन में लिखा ये हुआ है, करेक्शन कॉल वाज नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग टेस्ट ड्राइविंग व्हीकल। लेकिन जब कॉल एक इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई ना, फिर भी हम इसको फोर्थ ऑप्शन नहीं करेंगे कार वॉच में, ठीक हो गया। अब इनका ये इस तरह करने का मकसद ये है कि उनको
डाटा जाना है सम ऑफ ओके एक ही कॉल का। अब वो ये इनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो डिवाइड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि तीन में से कोई एक तो अल्लाह का बंदा इतना सियाना निकलेगा ना जो सही से सिलेक्शन करेगा। दो ने गलत कर दी, तीसरा तो सही करेगा ना। ये तो नहीं होगा कि तीसरा भी अब गलत कर दे, सही होगा। तो ये मेन मकसद होता है। अब जब कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट ही नहीं हुई, ये भी कार वॉल्स में फोर्थ ऑप्शन में ही जाएगी, क्योंकि ये कॉल कार वॉल्स के अंदर आनी ही नहीं चाहिए थी। ये पहले ही लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में ही सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट कर देनी चाहिए थी, ठीक हो गया। जो लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कॉल सिलेक्ट हो जाती हैं वो आगे रीजन फॉर आउटबाउंड में या कार वॉल्स में नहीं आती, ठीक हो गया। ये एक तो ये सीन है। दूसरा, अगर आप रीजन फॉर आउटबाउंड का थर्ड ऑप्शन देखें ना, रीजन फॉर आउटबाउंड का थर्ड ऑप्शन है, अच्छा भाई, रीजन फॉर आउटबाउंड का थर्ड ऑप्शन है नो एजेंट ओनली डिस्कस कन्फर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अब ये जो है ना इसके लिए ये वाली जो सारी कॉल्स होती हैं ना जो रीजन फॉर आउटबाउंड के थर्ड ऑप्शन में जाती हैं, अगर ये सारी कॉल्स कोई गलती से इनको सेल्स में डाल देना, फॉर एग्जांपल एक कॉल आती है कि कस्टमर एजेंट उसको कहता है कि इज जॉन स्पीकिंग, वो कहता है यस जॉन स्पीकिंग। तो वो कहता है कि हे जॉन यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो 2 PM टू लुक एट दिस व्हीकल। जॉन कहता है कि यस आई डू हैव दी अपॉइंटमेंट। तो कहता है कि आर यू स्टिल कमिंग टुमारो। जॉन आगे से कहता है कि हाँ मैं स्टिल आ रहा हूँ। अब ये ना है तो सेल्स की बात, लेकिन उसकी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, मतलब अपकमिंग अपॉइंटमेंट जो फ्यूचर में आने वाली है, ठीक हो गया। इस पर मेरी थर्ड ऑप्शन पे ना काफ़ी वीडियोज़ हैं RFO वाले उसमें प्लेलिस्ट में, आप ये देख लेना। अब इन्होंने ना इस चीज़ को रीजन फॉर आउटबाउंड में थर्ड ऑप्शन रखा हुआ है, इसके लिए सेल्स का ऑप्शन नहीं रखा हुआ कि ये फर्स्ट ऑप्शन में सेल्स में जानी चाहिए ना, ठीक है। अब हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में सिलेक्ट होने के बाद ये आगे नहीं जाएगी, कारबॉर्ड में नहीं जाएगी। कारबॉर्ड में सिर्फ वो वाली कॉलेज आएंगी जो सिर्फ सेल्स की कॉल है, ये इसमें रीजन फॉर आउटबाउंड में। अब होगा क्या, एक बंदा ना गलती से जिसको काम नहीं आता वो ये वाली कॉल को ना जिसमें एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है अपकमिंग अपॉइंटमेंट है उसको ना फर्स्ट वाले ऑप्शन में डाल देता है। अब कारबॉर्ड वाले के पास चले जाएगी ना, वो जब कॉल सुनेगा उसको पता चल जाएगा यार ये वाली कॉल तो इस कैटेगरी में आनी नहीं चाहिए थी, इसमें तो एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, वो इसको उसी टाइम वहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में डाल देगा, ठीक होगा। ये मेन मकसद होता है इनका कैटेगरीज को डिवाइड करने का। और मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई एक अलग बंदा अंदर से ठीक सिलेक्शन कर देगा, तो हमारे पास गलत डाटा नहीं आएगा, आगे हम अपने क्लाइंट को गलत डाटा नहीं देंगे, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो सारी नॉट हैंडल्ड कॉल्स हैं, जो सॉरी नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी कॉल्स हैं और एग्जिस्टिंग अपकमिंग अपॉइंटमेंट वाली कॉल्स हैं, अगर वो आपको कारवार्ड में आ जाती हैं तो वो सारी आपकी फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी। सिर्फ ये वाली नहीं कि जिनमें सेल परचेज की बात नहीं हो रही वो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी, इस तरह का सीन है। तो जिन लोगों ने ये कारवार्ड सीखनी है वो पहले लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे थोड़ा सा काम करें, पहले पता करें कि कौन सी कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्टेड है कौन सी नहीं। हम लोग करते क्या है, हम लोग देखते हैं किस कैटेगरी का पे आउट ज़्यादा, वो कैटेगरी पकड़ी उसको रगड़ना शुरू कर दिया कि भाई मैं एक कॉल करूँगा मेरे 7 सेंट बन जाएंगे, मैं एक कॉल करूँगा मेरे 2.3 सेंट्स बन जाएंगे। लेकिन उसका नुकसान आपको क्या होता है, क्योंकि आपने उनकी जो बेसिक कैटेगरीज हैं जहाँ से कॉलें आगे चलती आ रही हैं वो सीखी कोई नहीं होती, कैटेगरी भी रिमूव होती है, अकाउंट भी रिमूव होता है, और फिर बाद में हम लोग एक बैनर लेके खड़े हो जाते हैं ह्यूमैनिटी वाले स्कैम है, मेरा तो कोई ऑडिट नहीं था, मेरे उन्होंने पैसे मार लिए, मैंने पे आउट किया तो उन्होंने मेरे पैसे मार लिए। भाई जब आपने पे आउट करना है उन्होंने चेक करना है, जब उन्होंने देखना है कि आपने सिर्फ गंद किया हुआ है तो उनको क्लाइंट की तरफ से पेनल्टी पड़नी है, तो उन्होंने आपको पैसे किस चीज़ के देने हैं। ये जो आपके पैसे मारे भी जाते हैं ना, ये उनको सब डबल नुकसान ही हो रहा था। आपने $20 में उनका पता नहीं कोई 100 200 $500 का नुकसान कर दिया होता है, ये बेसिक चीज़ है। सबसे पहले आपने जिसने कारवार्ड्स पे काम करना है वो सबसे पहले मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, आपको लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड का पता चल जाएगा कौन सी कॉल हैंडल है कौन सी नहीं, मूव कर दें रीजन फॉर आउटबाउंड पे आ जाए। रीजन फॉर आउटबाउंड उसका पे आउट भी ज़्यादा है, उस पर थोड़ा टाइम लगाएं, ठीक है, उस पर काम करें अच्छे तरीके से, उस पर अच्छे भले पैसे, मैं एक टाइम पे $15 किया करता था सिर्फ उस पर रीजन फॉर आउटबाउंड पे ही, तो अब ज़्यादा कारवार्ड्स पे करता हूँ, रीजन फॉर आउटबाउंड का मुझे नहीं मज़ा आता उस तरह से। तो रीजन फॉर आउटबाउंड पे करें, जब आपको रीजन फॉर आउटबाउंड पे पता चल जाए कौन सी कॉल सेल्स की है कौन सी कॉल सर्विस की है कौन सी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट की है, तो फिर आप कारवार्ड्स पे मूव कर दें। कारवार्ड्स पे मूव करेंगे तो फिर अच्छे भले पैसे हैं भाई उसमें। कारवार्ड्स पे काम करने वाले बंदे के लिए $20 करना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले आपको बेसिक कैटेगरी आनी चाहिए। इसी तरह से इनबाउंड वाले हैं, सबसे पहले इनबाउंड, फिर उसके बाद डीलरशिप डिस्कशन, फिर यहाँ सर्विस सेंटर बुक सीख लें या डीलरशिप सेल्स विजिट सीख लें, या इनबाउंड से आगे व्हाट वाज डिस्कस से वाई कॉलिंग से अपॉइंटमेंट बुक, इस तरह का सीन है भाई।